अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स के। मेटल्स का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो क्या होता है। आई मीन टू से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स का मतलब है मेटल्स के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्यों होता है। कहते हैं हमारे पास अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था मेटेलिक बॉन्ड, मेटल्स के दरमियान बॉन्ड कौन सा होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, जिसमें हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट न्यूक्लियाई के साथ अटैच होते हैं। ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट न्यूक्लियाई के साथ अटैच है, वो किसी एक के साथ अटैच नहीं होता, तो वो फ्री होते हैं इस खाली जगह में, मतलब डिफरेंट न्यूक्लियाई के दरमियान ये जो स्पेस होती है यहाँ पे फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर था एटम मेटेलिक बॉन्ड में। एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट किस तरह से होती है। अब हम ये बताएंगे इसी स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए कि जो मेटल्स हैं इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्यों होता है, मतलब इनका ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। कहते हैं मेटल्स जनरली हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस कॉल्ड दी कैटायंस। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर देखा, तो इसकी वजह से हमें पता चला कि जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतनी ज़्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो न्यूक्लियाई के दरमियान फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो कहते हैं मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दे, लूज कर दे आराम से, इसलिए अगर उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो उनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, और इसको नाम दिया जाता है कैटाइन का। तो ये डेफिनेशन आ जाती है कैटाइन की। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना और पॉजिटिव चार्ज का बनना, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल। ये जो प्रॉपर्टी है इसको नाम देते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, विच रिएक्शन से जब भी हम डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी जो एटम है या मेटल है, वो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है या दे देता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जो होता है वो बेसिकली रिएक्शंस उससे हो रहे होते हैं। तो मेटल से आराम से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, इजीली वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देते हैं, तो इसलिए कहते हैं इससे हम लोग रिएक्टिविटी को भी डिस्कस कर सकते हैं कि मेटल्स कितनी जल्दी रिएक्शन देती हैं। तो अगर इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं तो हम कहते हैं मेटल्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली कंसिडर टू बी मोर रिएक्टर, कि इसलिए हम कहते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, ये बहुत आराम से रिएक्शन शुरू कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल्स are highly electropositive metals and thus they undergo reaction very easily। कहते हैं ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये रिएक्शंस बहुत आराम से दे देती है। सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट विगोरियसली विद वाटर एंड हेलोजन्स टू गिव देयर रिएक्शंस हाइड्रोक्साइड एंड हैलाइड्स। कहते हैं हमारे पास जो सोडियम पोटाशियम होते हैं ये बहुत आराम से रिएक्शन दे रही होती है, मतलब बड़े आराम से हल हो जाती हैं पानी में, हेलोजन्स के साथ रिएक्शन दे देती हैं, इसके अलावा हाइड्रोक्साइड एंड हैलाइड्स के साथ। दे आल्सो रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव साल्ट्स एंड वाटर। कहते हैं ये एसिड्स वगैरह के साथ भी बड़े आराम से रिएक्ट कर देती है मेटल्स। आगे हमारे पास होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कहते हैं ऑन दी अदर हैंड लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स लूज इजीली एंड थस दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल्स। कहते हैं ये भी इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर देती हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है अल्कली मेटल्स की निस्बत, इसलिए ये थोड़े से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। देयर रिएक्शन टूवर्ड्स वाटर एंड हैलोजेंस आर लेस विगोरियस, के वो इतने ज़्यादा फास्ट दिक्कत नहीं होते। Aluminium is highly electropositive metal. It reacts readily with mineral acid to form salts and water। कहते हैं एल्यूमिनियम जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, कि इजीली ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इट रिएक्ट्स रेडिली विद मिनरल एसिड टू फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर। इसकी वजह से हमारे पास ये एसिड्स बड़े आराम से बना रहा होता है, जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये नमक और पानी दे रहा होता है। अच्छा, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए ना उसको एक जगह इस तरह से अलाइन कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा मेन कंसर्न है नाइन्थ क्लास के साथ, उसमें हम लोग ग्रुप्स की बात करते हैं। ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। इस सारे को आपने दरमियान वाले को स्किप करना होता है। ग्रुप्स में इस तरह से आप नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसको मैं और डिटेल में दिखाऊं, इसमें जो फर्स्ट वाला होता है ना ग्रुप, जो इस सारे एटम्स के या जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं इनके सबके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ये जो सेकंड वाला होता है, इन सबके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
तो अल्कली मेटल्स होते हैं ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको दे देते हैं, ये अपने जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको आराम से दे देते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अल्कली मेटल्स होती हैं, जो दूसरी होती हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं। तो वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन एक एक दो दो दे देती हैं, तो हम कहते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आगे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स के, हमारे पास जो नॉन मेटल्स होती हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर होता है, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन ले रही होती हैं, अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लेती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए हम कहते हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर होता है। कहते हैं नॉन मेटल्स हैव एन अफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, अफिनिटी का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज कॉल्ड एनाइंस। यहाँ पे एनाइन की डेफिनेशन आ जाती है, कैटाइन और एनाइन। एनाइन क्या है, अगर कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उसको नाम देते हैं एनाइन का। They are therefore called as in electronegative elements. कहते हैं फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द periodic table followed by the oxygen, नाइट्रोजन, क्लोरीन। कहते हैं फ्लोरीन के ऊपर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की सबसे ज़्यादा सलाहियत इसमें होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। नॉन मेटल स्टडी रिएक्ट विद मेटल्स फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड। कहते हैं ये जो नॉन मेटल्स होती हैं ये रिएक्ट करती है मेटल्स के साथ, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स ले लेती हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, तो ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड बन जाता है। आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता है। ठीक है, जब नॉन मेटल्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉन्स को ले लेती है। नॉन मेटल्स आल्सो कंबाइन विद अदर नॉन मेटल्स टू फॉर्म ए वाइड वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। कहते हैं ज़रूरी नहीं नॉन मेटल्स जब नॉन मेटल्स के साथ ही करें, बल्कि नॉन मेटल्स के साथ भी मिलकर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना देती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इन दो टॉपिक्स में डेफिनेशंस आ जाएंगी, पहले केटाइन और एनाइंस की, फिर आ जाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। जो मेटल्स और इलेक्ट्राइन अर्थ मेटल्स होती है, याद रखिएगा ये ज़्यादातर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, क्योंकि इनके आटोमोस्ट शेल में दो दो या एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इजीली इसको रिलीज कर देती है। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के लास्ट वाले होते हैं, मुझे ये वाले दो जो ग्रुप्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन एंड सो ऑन, और ये वाले हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह, इनके आउटरमोस्ट शेल में 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि कब स्टेबल होता है, जब 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रही होती हैं, इनको एक एक चाहिए होता है तो ये ले लेती है, इसलिए इनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इनको दो दो चाहिए होते हैं तो ये भी ले लेते हैं, तो इनके ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए ये जो नॉन मेटल्स होती हैं ये हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक्स था। शॉर्ट क्वेश्चन से इलेक्ट्रिसिटी से मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।